स्टूडेंट, आज मैं आपको नागरिक शास्त्र की पाठ योजना बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण संसद, दिनांक, कालांश, समयावधि। अब देखते हैं, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला है ज्ञान, विद्यार्थियों को संसद के बारे में पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में हम देखते हैं, विद्यार्थी संसद के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी संसद के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध, विद्यार्थियों को संसद से संबंधित तथ्यों घटनाओं का अवबोध करवाना। विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्यों घटनाओं का वर्गीकरण कर सकेंगे, विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्य घटनाओं की व्याख्या कर सकेंगे। अब देखते हैं आगे, ज्ञानोपयोग, विद्यार्थियों को संसद से संबंधित तथ्यों घटनाओं के बारे में ज्ञान के प्रयोग की योग्यता विकसित करवाना। विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्यों घटनाओं का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्य घटनाओं आदि का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। आगे देखते हैं। कौशल, विद्यार्थियों को संसद के बारे में व्यवहारिकता अर्जित करवाना। विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्यों की सारणी बना सकेंगे, विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्यों घटनाओं का चार्ट बना सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थियों को संसद के बारे में रुचि उत्पन्न करवाना। विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे, विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्यों के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में संसद के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करवाना। विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्यों घटनाओं के बारे में सामान्य दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्यों घटनाओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। सहायक सामग्री में हम देखते हैं, चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, पॉइंटर या संकेतक एक ही बात है, चार्ट, मॉडल इत्यादि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी संसद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न में, जैसा कि आपको पहले से पता है, इसमें जिगजैग वाले प्रश्न होते हैं, यानी पहले प्रश्न के उत्तर से हमारा दूसरा प्रश्न बनता है। अब देखते हैं, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है, दिल्ली किस देश की राजधानी है? भारत की। दूसरा प्रश्न है, भारत की जनता प्रतिनिधियों को कैसे चुनती है? मतदान द्वारा। मतदान द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। कानून बनाने वाली संसद या संस्था, कानून बनाने वाली संस्था कहलाती है संसद। संसद के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम संसद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु है संसद का परिचय, दूसरा शिक्षण बिंदु है वयस्क मताधिकार, और तीसरा है जनता का प्रतिनिधि। आगे देखो, हम इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब हम देखते हैं, पहला शिक्षण बिंदु है हमारा संसद का परिचय। विकासात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र किसका है? संसद का। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो इस प्रकार से हम एक छोटा कोई मिनिएचर लगा देंगे संसद का। दूसरा प्रश्न है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित है? संसदीय प्रणाली। तीसरा प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? संसद। चौथा प्रश्न है, संसद के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर। छात्र अध्यापिका कथन में अब देखते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत में निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति आवश्यक होती है। ये तत्व सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक, संविधान का केंद्रीय तत्व है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब हम देखते हैं शामपट्ट कार्य में, भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण प्रतीक संसद। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा वयस्क मताधिकार। अब इसी प्रकार से देख लीजिए, हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब दूसरा शिक्षण बिंदु वयस्क मताधिकार। इसमें हम देखते हैं विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 व 21 वर्ष, यानी लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष।
दूसरा प्रश्न, 18 वर्ष की आयु में नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार के बारे में आप और क्या जानते हैं? संभावित उत्तर हो जाएगा इसमें विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। छात्र अध्यापिका कथन में देखते हैं हम, स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बन गए। सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे व्याख्यान विधि। अब शामपट कार्य में हम देखते हैं वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष। इस प्रकार से कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है उसको हम शामपट सार में लिख देंगे। फिर अगला ऐसे ही हम फॉर्मेट बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा जनता का प्रतिनिधि। विकासात्मक प्रश्न में हम देखते हैं संविधान का केंद्रीय तत्व कौन सा है? संसद। संसद में सरकार कौन बनाती है? जनता के प्रतिनिधि। तीसरा प्रश्न है जनता के प्रतिनिधि सरकार कैसे बनाते हैं? संभावित उत्तर प्रश्नोत्तर विधि। इस प्रकार से देखते हैं, एक मिनिएचर लगा देंगे। फिर छात्राध्यापिका कथन में हम देखते हैं सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रथम बिंदु होता है। लोगों का निर्णय ही लोकतंत्रीय सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। छात्र क्रिया में आ जाएगा विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब इस प्रकार से हम देखते हैं शामपट सार, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रथम बिंदु होता है। अब आगे हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में निर्देश, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है सरकार को नियंत्रित करती है विधानसभा, संसद, कानून, न्यायपालिका। दूसरा प्रश्न कितने वर्ष की आयु होने पर मतदान कर सकते हैं? 20 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष और 25 वर्ष। निर्देश, निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है संसद और न्यायपालिका। इसमें जो भी सही है उसको हम इसमें लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न है भारत में प्रणाली प्रचलित है संसदीय और एकमत प्रणाली। फिर अगला निर्देश निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। पांचवा प्रश्न है वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? छठा प्रश्न है निर्णय प्रक्रिया में किसकी सहमति आवश्यक है? अब आगे हम देखते हैं गृह कार्य। वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? तो देखिए स्टूडेंट, अब इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर हम नागरिक शास्त्र का कोई भी लेसन बना सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है, अगर आपको फिर भी कोई मिस्टेक नज़र आए तो आप इसको रिमूव करके अपना लेसन बना सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू।